So Zainab, आपका जो एपिसोड था that was released in 2019, yes. मुझे बस वो मुंह में कुछ बोल रहा था, लाइक उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, वो क्या बोल रहा है, वो क्या चाह रहा है, वो क्यों ऐसे, मुझे डर लग रहा था उससे बेसिकली। सर से लेके पाँव तक मुझे सिर्फ शिवरिंग थी, मैं सिर्फ काँप रही थी, मैं कुछ खा पी नहीं पा रही थी, बहुत ज़्यादा मेरी इमोशनल स्ट्रेस और फिर ऊपर से उन्होंने फिजिकली भी आपको मैरिटल रेप्स अलग। And that same year, you and I had met in March. आप मेरे इवेंट पे आई थी बताने मुझे कि सोल सिस्टर्स के थ्रू आपको हेल्प मिली थी and you know that whole story. मैंने कहा अंकल कोई नहीं चाहती कि कोई लड़की नहीं चाहेगी कि उसका घर खराब हो, वो नहीं रखना मैंने इसको। क्यों? मेरा इससे दिल भर गया। अटैक हो जाता था, रोती थी, बहुत रोती थी, मम्मा रोने का दिल कर रहा है, मम्मा ऐसा क्यों हुआ, मम्मा वैसा क्यों हुआ। But actually 2019 में तो obviously आपके episode did really well. It got like I think 500,000-600,000 views. But in 2024 when I reposted a clip from your episode on YouTube Shorts as well as Instagram, it got like 20-30 million views. Again. I did see that. Yeah. And abhi tak it's like blowing up and it's so funny because so many pages across the world have picked up that clip और उन्होंने अपने पेज पे भी चला दिया है उसको. So I keep getting like notified. And I think your story resonated with so many people. I think कि कितनी सारी लोगों को courage मिली है, कितनी सारी औरतों को they felt very empowered hearing your story because you took a stand for yourself. And I also have been keeping in touch with you. हम कभी कभार chat पे बात करते हैं. So I know a little bit of where you are now. But I think everybody would be so interested to know कि उस time when your baby was 3 months old and you had just, left that relationship and you were going to be a single mother. आपने कभी सोचा भी नहीं था life में कि मैं एक single mom होंगी. What happened in the next 5 years? It wasn't easy. It has been a roller coaster ride and I would still say कि ये अभी भी it's not easy. But मेरी soul sisters पे मेरा जर्नी शुरू होता है प्रेगनेंसी से. Yeah. I was pregnant when I used to post. I used to be scared कि as a single mother, how am I going to survive? कैसे होगा, क्या होगा? और कंवल आज मैं देखती हूँ तो 5.5 साल गुजर चुके हैं और मैं पीछे देखती हूँ ना, मुझे वक्त का पता नहीं चला. इतने फेजेस आए हैं इन 5 years में मेरी लाइफ में कि मैं खुद हैरान हूँ. कुछ लोग मुझे देख के बोलते हैं कि हम ये हैरान हैं तुम जिंदा कैसे हो और तुम हंस कैसे रही हो. There was only one thing in my mind कि मुझे ना अपनी बच्ची को बहुत अच्छी लाइफ देनी है. मेरी बच्ची जब वो मेरे हाथ में आई थी ना तो मुझे ये था कि मैं कैसे करूँगी, मैं इसको क्या ज़िंदगी दूँगी, किस तरह से करूँगी. बट कितनी स्टोरी सोल सिस्टर्स से ऐसी थी जो मुझे हिम्मत मुझे बहुत मिली थी वहाँ से. द रीज़न बिकॉज आई वॉज अबाउट टू अबॉर्ट माई बेबी और जितनी हिम्मत मुझे मिली थी सोल सिस्टर से, इट एक्चुअली कन्विंस्ड मी कि नहीं, आई शुड कंटिन्यू विद दिस प्रेगनेंसी क्योंकि पालने वाली तो खुदा की ज़ात है और सब कुछ हो जाता है, वक्त गुजर जाता है. वक्त की सबसे अच्छी बात ये कि गुजर जाता है और ये मैंने अपने साथ एक्सपीरियंस किया है. मेरी बच्ची 3 महीने की थी तो मैंने मास्टर्स में इनरोल कर लिया अपने आप. That was right after the divorce. Yes. बिकॉज मुझे याद है कि मुझे ये था कि अब मैंने अपने आप को एकेडमिकली भी स्ट्रॉन्ग करना है. जब वो पैदा हुई थी ना, माई सैलरी वॉज 25,000. जो आपकी फर्स्ट जॉब, जो मेरी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मैं जॉब कर रही थी, डिलीवरी हुई, माई सैलरी वॉज 25,000 और उसके पैदा होती मेरे इंक्रीमेंट लगा था और वो 30,000 हो गई थी. बट उसमें कंवल उसके जो फॉर्मूला मिल्क आता था वो 45,000 का, तो वो आता था. और क्योंकि उनकी स्किन बहुत सेंसिटिव थी हमारी शहज़ादी की, तो उनको डायपर्स मुझे अच्छे वाले रखने थे उनके लिए, तो वो 15,000 का वो बजट आप लगा लीजिए. अब 30,000 सैलरी, बट वो जो कपड़े हैं, दूसरे खर्चे, वो और जो आपके अपने खर्चे हैं वो अलग. मुझे ये था जब वो बड़ी होना तो वो जब अपनी मेमोरीज भी देखे तो वो ये सोचे कि मेरा बाप नहीं भी था ना, मेरी माँ ने बहुत अच्छा किया. तो कैसे हुआ आई डू नॉट नो. मैंने उसको अच्छे डायपर्स भी पहनाए हैं, मैंने उसको वही ब्रांड का फॉर्मूला दिया है, मैंने उसके कपड़े अच्छे से अच्छे बनाए, पर कैसे होते चले गए आई स्टिल डू नॉट नो. जब मैं पीछे देखती हूँ कहती हूँ कैसे हुआ ये सब, मैंने कैसे कर लिया. उस सैलरी में मैं क्या क्या करती थी, मैं किस किस तरह से करके अर्न करने की कोशिश करती थी. एक चीज़ थी, रिस्क हलाल कमाना है, मेहनत करनी है मैंने अपनी बच्ची के लिए. मुझे याद है मैं 2 घंटे की नींद लेती थी, पूरी रात उसको गोद में लेके मैं काम करती थी. So you were working multiple jobs? Yes.
आई वॉज डूइंग 2 जॉब्स एट दैट टाइम, और मैं साथ में मेरा मास्टर्स भी था. आई रिमेंबर कि वो मेरा मास्टर्स था. फर्स्ट जो मेरे एग्ज़ाम्स आए थे, शी वॉज अराउंड 6 to 7 months ओल्ड. वो इतनी थी कि वो बैठ जाती थी, तो मैं उसको पिलोज़ लगा के बैठ के ना उसके हाथ में पेंसिल और उसके सामने पेज रख देती थी और मैं अपनी पढ़ाई में लग जाती थी. उसका एक थोड़ा सा इन्फ्लुएंस ये हुआ था कि वो शी वॉज वेरी गुड एट पेंसिल होल्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग. तो सारे स्ट्रगल किया. उसने शुरू से ना, मुझे फील होता था उस एज में भी ना वो मुझे नोटिस करती है, वो देखती है मेरी माँ क्या कर रही है, वो किस तरह से सर्वाइव कर रही है, स्ट्रगल कर रही है. एंड आई सॉ मिरेकल्स हैपनिंग इन माई लाइफ. कि वो फिर 1 year की हुई तो कोविड था, लॉकडाउन में थे हम सब. उसका बर्थडे मुझे करना था ग्रैंड. मुझे था नहीं यार, हर बच्चे का फर्स्ट बर्थडे तमाम माँ बाप करता है, मैं भले अकेली हूँ मैं करूँगी, बट लॉकडाउन हो गया, नहीं कर पाई. उसका फिर मैंने उसको रिटर्न ऐसे दिया कि अभी उसका 5th बर्थडे मैंने बहुत ग्रैंड बर्थडे किया है. और अब क्योंकि वो समझती थी कि अब मेरा बर्थडे हो रहा है, मैंने उसके लिए कोई कमी नहीं छोड़ी कंवल. इट वाज़ लाइक कि सब हैरान थे कि मैंने अकेले इस मकाम पे पहुंची हूँ कि मैंने अपनी बच्ची के लिए सब कुछ कर लिया. टाइम ऐसा भी आया कि आई फॉट हर गार्जियनशिप केस, और मुझे उसकी गार्जियनशिप मैंने इस एक वजह से ली थी कि मुझे ये था कि मैं इसके साथ पहला सफ़र करूँगी मक्के मदीने का, और मुझे नहीं Because you're not allowed to travel without एग्जैक्टली mother having the एग्जैक्टली. अच्छा guardianship. होता ही है गार्जियनशिप में भी ना क्लॉज डलता है कि अ मदर इज़ नॉट अलाउड टू गेट हर पासपोर्ट रेडी विदाउट द परमिशन ऑफ अ फादर. पर मेरा क्योंकि गार्जियनशिप में उसका जो मेरा जो एक्स हस्बैंड था, वो जब आया है तो उस केस में उसने लिख दिया कि मुझे देखना ही नहीं है, मैं कभी नहीं मिलना चाहता, मुझे ख़र्चा माफ़ कर दो, मेंटेनेंस माफ़ कर दो. दैट इज़ व्हाट आई डिड उस वक्त. और हालांकि मैं घर आके ना, मैं केस जीती थी उसका, पर मैं घर आके बहुत रोई थी कि उसने ना इतनी सी कीमत मेरी बच्ची की लगाई है कि वो 5,000 मंथली, कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट उसने वो कीमत लगाई थी कि मुझे ये माफ़ करो, मैं इसकी तरफ कभी पलट के नहीं देखूंगा, मुझे मिलना ही नहीं है इस बच्ची से. विच आई बिलीव कि वो बड़ी होगी, जब उसको पता चलेगा तो उसको ज़रूर हर्ट होगा, पर मैं उसको ना वो कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि उसको ये पता होगा कि वो भले उसने 5,000 के लिए मुझे छोड़ा है, लेकिन मेरी माँ ने मेरे लिए सब कुछ किया है. देयर इज़ ओनली वन थिंग इन माई माइंड कि मुझे ना कोई बेचारी ना बोले, मेरी बच्ची को बेचारी ना समझे, और उसके लिए मैंने सब किया. आई गॉट PMP सर्टिफाइड. पर जब मैंने अपना करियर शुरू किया कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो आई समहाउ रियलाइज्ड कि मैं अपनी बच्ची को टाइम नहीं दे पा रही, और मुझे ये था कि वक्त वाकई गुजर गया तो मैं क्या करूँगी. आई स्विच्ड माई करियर टूवर्ड्स टीचिंग, और मैं फिर टीचर बन गई क्योंकि वो शॉर्ट आवर्स एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपको एक बेनिफिट मिलता है. तो मुझे था कि मेरी बच्ची ये ना सोचे कि बाप तो था नहीं, माँ ने भी टाइम नहीं दिया, Unavailable थी. एग्जैक्टली. ये मैं नहीं चाहती थी. मैंने कहा मैं अपने ऊपर नहीं लगाऊंगी, मैं जितना कमाऊंगी मेरी बच्ची का हो भले, मुझे नहीं ज़रूरत, पर मैंने अपनी बच्ची को वक्त भी देना है, मुझे उसके लिए सब करना है, वक्त भी देना है. कितने ऐसे प्रपोजल्स थे जो आते थे और कहते थे कि भाई बच्ची को नाना नानी को दो, या मेरे पेरेंट्स ने मुझे कितनी दफ़ा ये ऑफ़र दी कि हमें दे दो, तुम अपनी लाइफ शुरू करो. लेकिन ये बड़े होके सोचेगी कि बाप तो था नहीं, माँ ने भी अपनी ज़िंदगी बसाने के लिए मुझे छोड़ दिया. तो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए मेरी बच्ची बहुत इंपॉर्टेंट है. अपने एंड से ना मैं अपने माइंड बनाती थी, मैं ये कर लूँगी, मैं ये कर लूँगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि मैंने लास्ट एपिसोड में वो हज़रत नूह वाला वाक़या डिस्कस किया था, और मैंने उसमें एक सेंटेंस हैंड में बोला था, क्या पता ये बच्ची मेरी कश्ती बन जाए. एंड ट्रस्ट मी कंवल, वो बच्ची मेरी कश्ती बनी. हाउ, व्हाट मिरेकल्स आई सॉ हैपनिंग, ये मैं आपको बताती हूँ. मैं टीचिंग करियर की तरफ मूव हो गई आउट ऑफ नो वेयर. जस्ट एक ऑफ़र आई एंड आई जस्ट एक्सेप्टेड दैट ऑफ़र, और मैं टीचिंग करियर की तरफ चली गई. अभी तक मैं वेल रेप्यूटेड स्कूल्स में जॉब कर चुकी हूँ. आई स्विच्ड 2 to 3 स्कूल्स, और वो सारे टॉप स्कूल्स हैं कराची के, और मेरी बच्ची हर उस स्कूल में गई है. मतलब मैं ये समझ रही हूँ शी इज़ मूविंग विद मी टू द स्कूल्स, और वो कोई भी एक स्कूल ऐसा नहीं है जिसका नाम आप लें और आप बोलें कि ये कोई छोटा मोटा स्कूल है. नो, वो हर वो स्कूल देख रही है, उस स्कूल में जा रही है जिसकी मैं सोचती थी पता नहीं मैं पढ़ा पाऊंगी कि नहीं. फिर देयर वाज अ डे आई वाज सिटिंग एट माई वर्क प्लेस स्कूल, और मैंने अपनी कॉलीग से बोला कि मिस फरियाल, मेरा ना दिल चाहता है मैं अपनी बच्ची के लिए ना मक्के मदीने लेके जाऊँ उसको. गार्जियनशिप तो जीत ली, बट मुझे नहीं पता मैं कैसे जाऊंगी, पता ही नहीं मुझे. मैं लेकिन मेरा बहुत दिल चाह रहा है मैं इसके साथ वो सफ़र करूं. एंड कंवल, जिसको हम मौज़ा बोलते हैं ना, वो यही होता है कि उसी दिन मैं घर गई हूँ और रात में मुझे पता चला कि मैं उम्रे पे जा रही हूँ. कैसे? Somebody else had booked it? Yes.
Who? It was my younger brother. He surprised you? Yes. कहते हैं ना कि अल्लाह ने फरिश्ते भेजे हैं इस दुनिया में, वो अपने लोगों को भेजता है। कि मेरी बेटी के साथ वो जो दिन मेरे उम्र के गुजरे हैं ना, वो इतने खूबसूरत दिन थे। आप कहते हो ना कि अल्लाह सुन नहीं रहा है, अल्लाह कैसे देखेगा, वो क्यों नहीं सुन रहा, वो आपकी हर एक चीज़ सुन रहा है। और मैं इतने अरसे में ना, मैंने मर्ज़े के लिए कभी कुछ सोचा है ना, मुझे इसके लिए ये करना है, वो चीज़ हो जाती है, आउट ऑफ नोवेयर वो हो जाता है। और वो कैसे होता है फिर मैं सोचती रह जाती हूँ। इवन छोटी सी चीज़ है ना, इफ शी सेइंग मम्मा पिज़्ज़ा खाना है, मैं सोचती हूँ कि अच्छा अभी मंगवा दूँ नहीं मंगवाऊँ, पिज़्ज़ा आ जाता है उसके लिए। Wow. आई एम टेलिंग यू, आई सॉ मिरेकल्स हैपनिंग इन माई लाइफ। फिर अल्लाह कैसे भी करवाए, वो किसी के भी थ्रू करवाए, पर वो चीज़ होती है। आई मूव्ड आउट ऑफ माई पेरेंट्स होम। So you're living by yourself now? यस, मैंने 4-5 साल वहाँ गुजारे, बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं, मेरी बच्ची को ये पता होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट लाइफ भी होती है। उसको ये ना हो कि मैं नाना नानी के घर रहती हूँ, मामू मामी के, ऑल्दो देयर वर नो प्रॉब्लम्स, बट समहाउ मुझे था कि नहीं, मुझे इसको कॉन्फिडेंस देना है, तो इसको ये पता होना चाहिए भले रेंट का है, हम अपने घर पे रहते हैं। हाँ, मैं नानी के घर, जैसे दूसरे बच्चे नानी के घर जाते हैं ना, ये नानी के घर जाएगी वैसे। सो आई मूव्ड आउट ऑफ माई पेरेंट्स होम। मैं उसको लेके सेपरेट हो गई। शुरू में उसको थोड़ा सा टफ लग रहा था एडजस्ट होना, सब कुछ करना। Was it hard for you to find a place as a single woman? A lot. Can you tell us about that? Because I had limited budget for the हाँ. rent, और फिर उसके साथ bills and all ये सब मैनेज करना होता था। तो अभी के इन्फ्लेशन रेट में एक अच्छी साफ सुथरी जगह ढूंढना was a challenge for me. Although I'm telling you the place where I'm living right now, इधर भी लैंडलॉर्ड्स ने, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरा एक तरह से मैं बोलूँगी कि उन्होंने लाइफ मेरे लैंडलॉर्ड्स ने बहुत मुश्किल की। उनको लगता है कि इसके पीछे तो कोई है नहीं, हम इसको कुछ भी बोलेंगे, हम इसको कुछ भी कर लेंगे। She has no one behind her. But then they do not know कि I'm a mother who has survived toughest phases of my life. और लोग जानते हैं कि मैं इतनी मजबूत हो चुकी हूँ अब कि मेरी बच्ची को कोई कुछ नहीं कह सकता। And this is such a big change. जब आपसे मैं पहली दफ़ा मिली थी सोल सिस्टर्स के इवेंट पे, तब आप इतनी क्वाइट, इतनी शाय, इतनी मुश्किल से आपने आके मुझसे बात भी की थी, कंवल मैं आपसे 2 मिनट बात कर लूँ। I mean, and now when I look, और फिर when you came on the show, तब भी I think इतना बड़ा trauma हुआ था. You were in a very like difficult place, and now mashallah when I see you, you are a changed woman. There's an aura. मेरा रोना इज़ नेचुरल, क्राइंग इज़ नेचुरल। मैं कहीं रोऊंगी भी, मैं कहीं पे शायद टूटूंगी भी, बहुत जगह टूटी हूँ, बहुत जगह वो कहती हैं गिर के उठी हूँ। लेकिन मैंने ये सोच लिया था अपनी बच्ची के लिए कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। अगर मैं अपनी बच्ची के सामने ढाल बन के खड़ी भी हूँ ना, तो आप मुझे नहीं हटा सकते वहाँ से। और जो कॉन्फिडेंस मैं अपनी बच्ची में देख रही हूँ ना, इतना उसको मुझ पर बिलीफ है, इतना वो रखती है ट्रस्ट मेरी हर चीज़ पे, कि अगर वो किसी चीज़ पे डर रही होती है, उसकी मर्जी है, डू यू ट्रस्ट मी, वो वहीं पे समझ जाती है अच्छा इफ़ माई मम्मा इज सेइंग दिस तो ये ऐसा ही होगा। वो इतना मुझसे प्यार करती है कंवल, इतना करती है कि जब वो आके मुझे गले लगा लेगी, उसको रियलाइज़ होता है कि मेरी माँ अकेले बहुत मेहनत कर रही है। शी नोज़ कि मेरी माँ कितने बुरे वक्तों से गुजरी है या गुजर रही है, लेकिन मेरे लिए सब कुछ कर रही है। So Zainab, when you had जब आपकी डिवोर्स हुई, जब आप खुद ही लाइक इद्दत और इन सब टाइम से निकली, कि आपके जो कम्युनिटी है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उनकी तरफ से कोई ऐसे आए कमेंट्स या किसी ने कुछ पूछा कि व्हाई यू टुक सच अ बिग स्टेप? मेरे अपने थे बातें बनाने वाले भी। मेरे अपने चाचू ने कॉल करके बहुत सुनाई थी कि अगर तुम्हारी जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसको थप्पड़ मार के वापस छोड़ कर आता। मेरे बाबा से कितने अरसे तक उन्होंने कट ऑफ कर लिया हुआ था। कितने अपने ऐसे थे जो यही बातें बनाते थे। यानी मैंने कंवल जिस पोजीशन पे मैं आज हूँ ना, मैं मतलब अपने आप को रिश्तों पे, रिश्तेदारों पे या दोस्तों पे रिलाई नहीं करती। आई हैव नो फ्रेंड्स। मेरी एक दोस्त है, वो मेरी बेटी है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत अच्छे रिश्तेदार भी हैं मेरे मामुओं ने, इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया, मेरी तकलीफ़ को समझा। आई रिमेंबर मेरी बेटी जब पैदा हुई थी तो मेरी मामी कितनी मुश्किलों से लेकिन यखनी लेके हॉस्पिटल पहुंची थी, क्योंकि उनको था कि इसके पास कोई नहीं है। पर ऐसे भी लोग, ऐसे भी रिश्तेदार सब देखे मैंने, सारे रूप देखे हैं कंवल। मैं कहूँगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने अब नहीं देखा। फिर देयर केम अ टाइम जब मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हूँ मैं, आना जाना। बच्ची मेरी बड़ी हो रही है, किसी टाइम कह रही है मम्मा मुझे यहाँ ले जाएं, तो यू नो या तो मैं करीम के इतने ये जो जितनी भी सर्विसेज हैं,
इनकी या तो मैं हायर रेट्स के लिए मैं पे करूं, या फिर मुझे एक चीज़ ये था कि अपनी स्कूटी। आई थिंक यू बॉट योर स्कूटी पिछले Before एपिसोड में, लेकिन चलाना नहीं स्टार्ट चला की नहीं थी। पाई थी मैं उस वक्त। वो करेज जो पहले नहीं आया था ना, वो अब मुझे हर हाल में लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए। Yeah. मेरे पास स्कूटी आई, तब मुझे था कि अब मुझे रोड सेंस नहीं है, मैंने एक ट्रेनर हायर की। आई रिमेंबर जब मेरी ट्रेनर मुझे फर्स्ट टाइम रोड पे लेके निकली थी कंवल, तो वो सामने एक रिक्शा था, उधर से एक लड़की उतर रही थी और मैं पीछे आ रही थी और मुझे स्कूटी रोकनी थी। मैंने ब्रेक्स दबाई और मैंने पाँव नीचे रखे। बराबर से मेरे एक चिंची वाला गुजरा था, वो मेरे पाँव पे ना चिंची चढ़ाता हुआ तंग करने के लिए गुजरा। And then? और मैं गिर गई नीचे। एंड यू वुडंट बिलीव, मैं उधर ही ना फुटपाथ पे बैठ के बहुत रोई। मैं इतना रोई कि पता नहीं मैं अपनी बच्ची के लिए करना चाहती हूँ, मैं ये कर पाऊंगी कि नहीं। पर मैंने रोते हुए फिर ये सोचा कि अगर अभी नहीं हिम्मत बनाई, मैं नहीं कर पाऊंगी उसके लिए। एंड शी नीड्स मी, उसको मेरी ज़रूरत है, मुझे ये करना होगा। फिर मैं उठी और फिर मैंने सिर्फ 2 दिन ट्रेनिंग ली। तीसरे दिन से मैंने अपनी ट्रेनर से कहा मैं खुद कर लूँगी, और थर्ड डे से मैंने अपनी स्कूटी खुद चलानी शुरू किया। और मेरी बच्ची जब मेरे साथ स्कूटी पे बैठती है, इट्स बीन 1 ईयर, आज भी जब वो बैठती है वो इतना प्राउड फील करती है। मेरी मम्मा के पास हायाबूसा है। क्या है हायाबूसा? इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक, हैवी बाइक है। वो जब मेरे साथ स्कूटी पे जा रही होती है ना, पिछले साल जब नई नई चलानी शुरू की, तो मेरे साथ आगे बैठती थी। तो वो ना यूँ हाथ रखे हुए सबको देख रही होती थी, मम्मा सब देख रहे हैं, मेरी मम्मा स्कूटी चला रही है। इस तरह वो फील करती थी कि वाकई इट्स समथिंग डिफरेंट, कि मेरी माँ स्कूटी चला रही है और वो सब देख भी रहे हैं, सब सरप्राइज भी हैं। तो वो बहुत प्राउड फील करती थी। और अभी भी यही है, मम्मा मैं भी बड़ी होंगी ना, मैं स्कूटी चलाऊंगी। कहा हाँ मर्जी है, मैं आप बड़ी होंगी, मैं आपको स्कूटी चलाना सिखाऊँ। अल्लाह आपको गाड़ी दे। मैं आपको सिखाऊंगी ज़रूर। So do you guys go to school वगैरह भी स्कूटी में ही जाते हैं आप लोग? हम हर जगह स्कूटी पे जाते हैं। हमने कहीं भी घूमने फिरने जाना है, हम स्कूटी पे जाते हैं। इवन अगर उसको ऑप्शन मिले, जैसे कहीं पे अगर मेरे बाबा जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ, बाबा उसको बोलेंगे भी ना गाड़ी में चलो, नहीं मैं अपनी मम्मा के साथ स्कूटी पे जाऊँगी। शी लव्स टू राइड। और कभी कोई कमेंट्स मिलते हैं स्कूटी पे? बहुत अच्छे और बुरे दोनों? अच्छे बुरे दोनों। मैं आपको बता रही हूँ कि जब मैंने शुरू में चलाना शुरू की, तो कहीं बहुत जगह मैं डीमोटिवेट हो जाती थी कि यार पता नहीं चला सकती हूँ, इस माहौल में कैसे लेके चलूँ। पर कहीं मुझे दिखता था कि मेरी बाइक फंस रही है और मुझे निकालनी नहीं आ रही है। तो आ जाए बहन, आ जाए आ जाए आ जाए, निकाले यहाँ से, निकाले बहन यहाँ से निकाले। तो वो अच्छे लोग भी थे कंवल। मैंने इतने अच्छे लोग देखे हैं अब सोसाइटी में। मैं यही देख रही थी कि लड़कियों को डरना नहीं चाहिए। कहीं कोई एक आध आपको बुरा मिलेगा ज़रूर, कहीं कोई एक आध आपको ऐसा मिलेगा जिससे आपको इतनी हिम्मत मिलेगी। आई रिमेंबर जब मेरा फर्स्ट एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं ना रोल होती हुई रोड पे गई थी। चोट लगी थी? हुई थी, हाँ। मेरा टो का नाखून पूरा निकल गया था, मेरे घुटने छिल गए थे, मेरा हाथ छिल गया था, एक मार्क अभी भी है। और मैं उसी में उठी थी। मैं आपको बता रही हूँ ना, आज मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं उठी थी, मैं उसी में स्कूल गई थी, मैंने अपनी सारी क्लासेस ली थी। क्लासेस लेके मैं घर आई थी, फिर अपनी बेटी को उसके स्कूल लेने गई थी, क्योंकि हम डिफरेंट ब्रांचेस में थे उस वक्त। फिर मैं वापस घर आई थी, और फिर घर आके भी मैंने दिन भर उसको घुमाया फिराया है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। रात में आके फिर जब वो सोई है, तो मुझे एहसास हुआ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अब अगर मैं बैठ गई हूँ तो उठ नहीं सकती, उठ गई हूँ तो बैठ नहीं सकती। ज़ैनब, जब आपका पहला वाला एपिसोड एयर हुआ था और फिर वो अब वापस से वायरल गया, आपके जो रिश्तेदार, फ्रेंड्स, उन सब ने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? रिश्तेदार और फ्रेंड्स वो सब देखते थे, और मुझे सिर्फ यही होता था कि यार वी हैव टीयर्स इन आवर आइज। मतलब इतनी चीज़ तुम अपने अंदर रख के बैठी हो, तुम इन फेजेस से गुजरी हो। आज भी कंवल, इफ़ समबडी आस्क कि यार क्या हुआ, तो मुझसे ना वो सब बोला नहीं जाता। आई जस्ट सिंपली कॉपी द लिंक ऑफ दैट एपिसोड। Here's my story. ये देख लो, हाँ। ये है मेरी स्टोरी, ये हुआ था मेरे साथ, हाँ। मैं बता नहीं रही, उस फेस से निकल चुका। आप ये देख लो। जब कोई भी वो वीडियो देखते हैं ना, तो वो सबकी आंखों में आंसू आते हैं। तुम इससे निकली हो, तो मैं हंसती हूँ कि हाँ, अब मेरी आंखों में आंसू नहीं आते। अब मैं बहुत खुश हूँ। मैं उन दिनों सोल सिस्टर्स पे बहुत एक्टिव थी, तो हाँ। कितनी तो सोल सिस्टर्स जानती थी मुझे। एग्जैक्टली। तो कितनियों ने बाद में इस थोड़े थोड़े अरसे में मुझे अप्रोच किया कि वी वर जस्ट वॉन्डरिंग अब कैसी हो, क्या चल रहा है लाइफ में। तो फिर मैं अपनी बेटी की पिक्चर्स दिखाती हूँ, भेजती हूँ कि भाई दिस इज़ वेयर वी हैव रीच्ड, और इंशाल्लाह हम लोग इंशाल्लाह इससे भी आगे जाएंगे। नहीं, इंशाल्लाह। आई होप यू लिव अ लॉन्ग हेल्दी हैप्पी लाइफ विद मर्जिया। आई नो वन क्वेश्चन जो सबके माइंड में होगा कि ज़ैनब, कोई एडवाइस है आपके पास, या बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंसेस
फॉर एनी गर्ल, स्पेशली दोस्त जिनकी शादी हुई हुई है, जो ऐसे सिचुएशंस में फंसी हुई हैं, कहीं भी एडवाइस ढूंढ रही होती हैं कि भाई हम क्या करें, हम ऐसी रिलेशनशिप्स में रहें, निकलें, क्या आगे इसके कोई ज़िंदगी है? ज़िंदगी बहुत लंबी है कंवल, और मैंने अपनी उस एपिसोड के बाद कितनी लड़कियों को हिम्मत दिलाई है, यू कैन डू इट। ऐसा नहीं है कि हम लोग ना, हमारा ना तवक्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमारा बिलीफ स्ट्रॉन्ग नहीं होता, हमें ना बहुत स्ट्रॉन्ग क्लूज ज़िंदगी से मिले हुए होते हैं। आप जैसी उम्मीद रखते हो ना अपनी ज़िंदगी से, वो मिलती है। अगर आप डरते रहोगे ना कि अगर हमने छोड़ दिया हमारे बच्चों का क्या होगा, आप नहीं सोचो ये सोच के आप ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करो। मैं भी सोचती थी मेरी बच्ची का क्या होगा, बट मैंने ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की। आज मेरी बेटी खुश तो है, हंस खेल तो रही है। तो मेरा ना एक ये बिलीफ था कि मैं तो नहीं पालने वाली, मैं नहीं हूँ, कोई भी पालेगा तो वो परवरदिगार तू ही पालेगा। तो वो लड़कियां जो ये सोचती हैं ना कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं है, इसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, नहीं करें। अगर आपको लगता है ना कि बेहतरी नहीं आ सकती, सामने वाला चेंज नहीं होगा, अपने बच्चों की खातिर ज़्यादती बर्दाश्त ना करें, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बच्चों पे बहुत गलत पड़ता है। आप जब तक खुद को बेचारी समझोगे ना, आप बेचारी बन के रहोगे। आप जब ये समझ लोगे नहीं हम किसी से कम नहीं है, डिवोर्स हो गई या हम विडो हो गए, हमारा एक बच्चे हैं, हमारे 10 बच्चे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी मैं कर लूँगी अपने। दूसरा, मैं पेरेंट्स को ये थोड़ा सा कि अपनी बच्ची को ना फाइनेंशियली जो है ना, उनको ये एम्पावरमेंट रखनी चाहिए कि बच्चियों को जॉब्स, पढ़ाई, एजुकेशन, इससे कभी पीछे नहीं हटाएं। क्योंकि मेरा ये माइंडसेट था, पैसा बना लेते हैं, आपके पास पढ़ाई होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत माँ बाप देता है। कभी अगर वक्त पड़े ना बच्चों को अकेले पालने का, तो उससे डरना मत। दुनिया भी जीना हराम करेगी, बहुत करेगी, बहुत तंग करेंगे लोग, पर क्या, वक्त गुजर जाएगा। तो उस बुरे वक्त के लिए ना आपने सोचना है कि मैं ही हूँ, मैं ही करूँगी और मैं कर सकती हूँ। यही वाला एक एटीट्यूड है जिसने मुझे अभी तक कामयाब किया है।